सिया की ये उंगली, ये मिडिल फिंगर, ये कैमरे को नहीं दिखाई गई है साहब, ये हम सबको दिखाई गई है। मुझे, आपको और हर उस आदमी को जो ये सोचता है कि हिंदुस्तान में कानून नामी कोई चीज बाकी है। सिया ने जिस कॉन्फिडेंस से वो मिडिल फिंगर दिखाई, मानो उसने स्टेटमेंट दिया कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, कुछ नहीं होने वाला। क्या कर पाए थे मुस्कान का, सोनम का? कुछ हुआ? मैं भी निकल जाऊंगी, मैं भी छूट जाऊंगी। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान जो है इस मिडिल फिंगर को देखकर आज जल पड़ा है। मतलब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि एक लड़की जिस पर ये इल्जाम है कि हफ्तों तक सोच समझकर एक मासूम इंसान को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसके सर में 4 बाल कम थे, या इसलिए कि वो लड़का इस पर फिदा था, इसे करोड़ों रुपए दे रहा था, इससे शादी के अरमान पाल रहा था। वो आज लड़की पुलिस गिरफ्त में रो नहीं रही, सिर नहीं झुका रही, वो उंगली दिखा रही है, मिडिल फिंगर इस देश की न्याय व्यवस्था को, केतन के माता पिता को। और इसीलिए आज ये देश पूछ रहा है कि ये हिम्मत आती कहां से, ये डर आता कहां से? क्या उसे अंदर से पता है कुछ नहीं होगा? ये वो लड़की है जिसको पुलिस ने कहा कि इसने पहली बार में उस लड़के को नहीं मारा, पहली बार सोचा, दूसरी बार धक्का दिया, बच गया तो गले लगाकर कहानी पलट दी, तीसरी बार धक्का दिया और चौथी बार ही बच जाता तो ये मार देती। और इतना सब होने के बाद ये मिडिल फिंगर। और उधर केतन नगर, जहां कुछ समय पहले शादी के कार्ड छपने थे, आज वहां पर चूल्हा नहीं जलता। उसकी मां अपने बेटे की फोटो लेकर फपक फपक कर रोती है। बाप जो है वो जवान बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और अब सोचिए क्या बीत रही होगी उस मां पर, उस पिता पर जो ये उंगली देख रहा होगा, क्योंकि ये उंगली एक तरफ इस देश की न्याय व्यवस्था को दिखाई जा रही है कि कानून तो हमारे हक में ही है ना, मैं तो लड़की हूं, लड़कियां छूट जाती हैं। और दूसरा, उस मां के जख्मों पर, उस बाप की टूटी कमर पर, क्योंकि सिया के चेहरे पर ना गम है, ना पछतावा, ना डर, एक ठसक है, एक अकड़ है, जैसे जेल नहीं ससुरी मायके जा रही हो। भारत में आम लोग, हमारे आप जैसे लोग, चालान के डर से हेलमेट पहन लेते हैं, थाने का नाम सुनते पसीना छूट जाता है, बिल्डिंग के नीचे पुलिस वाला आ जाए तो खुसफुसाहट शुरू हो जाती है। और इस लड़की जिसके ऊपर इतने इल्जाम है, आप सोचिए किस बेखौफ तरीके से कैमरे के सामने उंगली उठाए खड़ी है। जिस देश में आम आदमी पुलिस का नाम सुनकर पेशाब कर मारता है, उस देश में ये लड़की पुलिस की मौजूदगी में मिडिल फिंगर दिखा रही है। और यही सवाल उठता है कि क्या सोनम जैसे केस जिसमें आसानी से जमानत मिल गई, उन्होंने हिम्मत दी? क्योंकि राजा की मां तो यही कह रही थी कि ये छोटी सोनम है। क्या भारत में जो जेंडर बेस्ड बायस्ड कानून है, उसकी वजह से ये लड़की पूरे सिस्टम को आज ये मिडिल फिंगर दिखा रही है? देखिए, आरोप अदालत में परखे जाएंगे, फैसला अदालत सुनाएगी, लेकिन आज हिंदुस्तान इस मिडिल फिंगर पर चर्चा कर रहा है। करोड़ों लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये मिडिल फिंगर हमारी न्यायिक व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये मिडिल फिंगर के पीछे भी एक कहानी है। एक दिन, 2 चेहरे और एक सवाल। दरअसल आज सिर्फ सिया ने मिडिल फिंगर नहीं दिखाई है, आज देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि हनीमून पर जिस सोनम ने अपने पति को पहाड़ से धक्का दे दिया था, मार दिया था, मरवा दिया था, उसे जेल वापस नहीं भेजा जा सकता, वो जमानत पर रिहा रही। राजा रघुवंशी मर गया और ये बहन आजाद रहेगी, क्योंकि देश की अदालत कहती है कि निचली अदालत ने जमानत पर जब छोड़ दिया है तो फिर उसे हम नहीं जेल भेजेंगे। और जिस दिन ये खबर आई, जिस पल ये चल रहा था, उसी पल इसी देश में एक और लड़की सिया, जिसने अपने होने वाले पति को धक्का दिया, ऐसा आरोप जिस पर है, वो कैमरे के सामने मिडिल फिंगर दिखा रही है।
एक को कानून ने राहत दे दी है और दूसरे को भरोसा है कि उसे राहत मिल जाएगी, वो तो लड़की है ना। मेघालय से लेकर पुणे तक 2 शहर, 2 खाई, 2 लाश, 2 बाएं और बीच में खड़ा एक आदमी जो ये सोच रहा है कि ये कैसा कानून है। लड़की हैं तो कुछ भी करके छूट जाएंगी क्या? और इसीलिए शायद आज हिंदुस्तान में मिडिल फिंगर वायरल हुई है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2 जुलाई पुणे पुलिस रिमांड में चल रही सिया को पुलिस पंचनामे और तलाशी के लिए घर लेकर पहुंची थी। बाहर मीडिया का मेला था, सैकड़ों कैमरे, सब एक झलक के इंतजार में। लोग सोच रहे थे कि आंखों में शर्मिंदगी होगी, सर झुका हुआ होगा, अपने आप पर घिन आ रही होगी, शर्म आ रही होगी, लेकिन इसके उलट हुआ। 2 घंटे की तलाशी के बाद जब वो पुलिस के घेरे से बाहर निकली तो चेहरा तो ढका हुआ था लेकिन बेशर्मी खुली हुई थी। ठसक के साथ बिना हिचक के सिया मिडिल फिंगर दिखाती है। 1 सेकेंड को सब शांत हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन वो भी शांत हो जाते हैं, मीडिया कर्मी शांत हो जाते हैं, जो आसपास लोग थे वो शांत हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस इंसान पर करोड़ों रुपया लेने का आरोप है, अपने मां बाप की नाक कटवाने का आरोप है, अपने होने वाले पति को मारने का आरोप है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अनगिनत वीडियो जिसके वायरल हो रहे हैं, जिसको पूरा देश थू थू कर रहा है, बस चंद मिनट पे वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। ये हुआ कि किसको उंगली दिखाई गई? अपने मां बाप को। ये सोचने वाली बात है कि सिया ने उंगली किसको दिखाई? क्या सिया ने उंगली अपने मां बाप को दिखाई? उस मां को जो कह रही थी कि मेरी लड़की बहुत संस्कारी है, सीधी सादी है, जो सच में केतन से शादी करना चाहती थी? और कितनी सीधी दीदी हैं वो, उनका दारू पीने वाला वीडियो, उनका मां बहन की गाली देने वाला वीडियो, शादी के समय दूर जाकर रेस्टोरेंट में चुम्मा चाटी करने वाला वीडियो, मैच देखने के दौरान चिपकने वाला वीडियो, और किसी और लौंडे को कि इधर किया गलत, वो चीट किया, मुझसे फोन करता है, उसमें देश ने देखा है। या ये उंगली जो थी वो केतन को दिखाई जा रही थी। वो केतन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो बेचारा प्यार में इतना अंधा था कि ऐसी लड़की को देखकर पहचान नहीं पाया, जो उसको पहली बार धक्का दिया और उसको जाकर गले लगा लिया, अपने घर पे कहा कि मम्मी आज इसने मुझे बचा लिया। या केतन के मां बाप को जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मर रहे हैं, या न्यायिक व्यवस्था को जहां पर सोनम रघुवंशी को छोड़ दिया जाता है, या उन फेमिनिस्ट को जो इस लड़की के लिए खड़ी हैं और उन्हें केतन के माता पिता, राजा रघुवंशी के माता पिता के आंसू नहीं दिखाई पड़ते। किसी को तो दिखाया गया ना भाई। मतलब आज देश उबल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इशारा नहीं था ना, ये जख्मों पर नमक था जो भरे नहीं है। ये उस सवाल पर मुहर थी जो आम आदमी के मन में खटक रही थी, और ये सवाल तब और गहरा हो गया जब पुलिस की कहानी से सच निकल रहा था। क्योंकि केतन तो प्यार में था, केतन अपनी मासूमियत में मारा गया। चलता फिरता रेड फ्लैग थी ये लड़की।